बहुत बचत हो रही है। और रासायनिक में जो पानी की खपत होती है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले यहीं से चालू करते हैं। ये जो मैं आपको सौंफ का खेत दिखा रहा हूँ, इसमें ये तीसरी सिंचाई हो गई है। इसमें जो है डीएपी का उपयोग हुआ है, और तीसरी सिंचाई के बाद भी इस खेत में आपको सौंफ का कहीं पे भी ऐसा अच्छा परिणाम नहीं दिख रहा है। यह है पड़ोस का खेत। इस खेत में ये बराबर 1 एकड़ का खेत है। इस खेत में 1 एकड़ को पानी देने के लिए, फसल की सिंचाई करने के लिए जो समय लगा पानी देने का, वो 12 घंटे। यानी कि हमारे ट्यूबवेल का जो पानी है वो 12 घंटे इस 1 एकड़ की सिंचाई करने में लग गया। और वही ट्यूबवेल का पानी मैंने मेरे खेत में दिया, और उसका जो समय लगा, इस खेत में, जिस खेत में आप देख पा रहे हैं इक्के दुक्के दूर दूर तक पौधे सौंफ के खड़े हैं, और 1 दिन पहले ही बुआई की गई है। जिस दिन मेरे खेत में मैंने सौंफ लगाई, इस खेत में पानी की जो खपत हुई है 12 घंटे। तो किसान साथियों, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरा पानी देने के बाद भी यहाँ इक्के दुक्के पौधे आपको दूर तक दिख रहे होंगे। थोड़ा क्लोजअप ले लेते हैं। देख पा रहे हैं आप 1 एकड़ के खेत में जहां तक सामने पेड़ नजर आ रहे हैं, वहां तक आप गौर से देखें, गिने चुने पौधे ही सौंफ के नजर आ रहे हैं। इसमें पानी भी ज्यादा गया, डीएपी भी गया, जमीन कठोर है, बंजर है, पानी की ज्यादा खपत इसमें हो रही है। इसी के सहारे अब मैं आपको खेत दिखा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं ये जो मेड़ है, इस मेड़ के सहारे देखिए, जिस साइड में, ये साइड आप देख पा रहे हैं, ये जो कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां लगी है, इसका रंग पीला है। इधर देखें, इसका रंग गहरा है, एकदम हरी कच्छ है। और केवल 2 फीट की मेड़ का अंतर छोड़कर इस साइड में है अपना खेत। ये भी 1 एकड़ का है। जो पहले खेत में 12 घंटे पानी लगा था, उसके दूसरे दिन ही हमने इस खेत में सिंचाई करी, और इसमें जो खेत में पानी देने का जो समय लगा, ये भी 1 एकड़ का खेत है। जहां से मैं आपको ये दिखा रहा हूं, सामने तक, दूर तक, आप बबूल तक देखें, ये भी 1 एकड़ का खेत है। ये पूर्ण रूप से जैविक वेस्ट डिकम्पोजर आधारित, पत्थरों के घोल आधारित, माइक्रो न्यूट्रिएंट आधारित है। इसमें भी 3 सिंचाई कर दी गई है। पहले वाले खेत में 1 एकड़ में 12 घंटे सिंचाई पानी देने में लगे, और इसमें केवल 7 घंटे लगे। तो किसान भाइयों, कितना पानी बच रहा है, यानी आधा पानी, आधा पानी बच रहा है। और आधा पानी बच जाने के बाद आप फसल देख पा रहे हैं। यह है वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल। धन्य है कृष्ण चंद्रा जी, जिन्होंने किसानों के लिए क्या सपना संजो के एक ऐसा उत्पाद बनाया कि वास्तव में किसानों के लिए एक ऐसा उत्पाद सिद्ध हो गया। मैं आपको बता दूं किसान साथियों, इस खेत के अंदर 3 सिंचाई कर दी गई है, और 3000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर इसके अंदर सिंचाई के साथ बहा दिया गया है। खुला पानी हम चलाते हैं। खुले पानी में 300 लीटर पत्थरों का अर्क, बाकी सब 1000 लीटर में जो भी उत्पाद हमारे पास थे, वो सब 50-50 लीटर मिलाए थे। अब उत्पादों की गिनती करने बैठे तो 40 से ज्यादा उत्पाद थे। उन सब का समावेश करके हमने हमारे खेत को इस तरह भुरभुरा, मुलायम, सॉफ्ट बना दिया है। अब फिर से आप एक बार देखें, ये खेत है, 1 दिन पहले सिंचाई किया गया। सिंचाई में लगने वाला पानी 12 घंटे, इस खेत में दूसरे दिन ही पानी दिया गया।
सिंचाई में लगने वाला पानी का समय 7 घंटे। तो किसान भाइयों, 4 से 5 घंटे अगर 1 एकड़ में पानी देने में बच जाते हैं, तो अगर वेस्ट डीकम्पोजर का सही मायने में उपयोग किया जाए तो आने वाले सबसे बड़े संकट से हर एक किसान को, हर एक नागरिक को उबारा जा सकता है, वो है जल संकट। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना अब सामने खड़ी हो रही है, जल का संकट। क्योंकि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से जो पानी दूषित हो रहा है, जो पीने योग्य नहीं रह रहा है, जो अधिक रसायनों के उपयोग से जो पानी की ज़्यादा खपत होती है, वहाँ ये खेत ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें बिल्कुल भी नाम मात्र पानी दिया गया। अब आप देखें कि कम पानी में भी एकदम इतनी हरी कच्छ फसल खड़ी है। फिर से दिखा दूं, आपका संशय फिर से दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब आप स्वयं निर्णय लें कि अपनी खेती किस दिशा में अपन स्वयं लेके जा रहे हैं। क्या आप रासायनिक खेती से परेशान हो चुके हैं? क्या आप जैविक खेती कर रहे हैं? फिर जैविक खेती में आपको ऐसा कोई माध्यम नहीं मिल रहा है कि आप उसको बनाने में, समझने में आपको समय लग रहा है, तो इस तरह आप देखें खेत में परिवर्तन। जो बीज लगाया 1 एकड़ में, उसका पूर्ण रूप से 100% जर्मिनेशन भी हुआ, जो कि अंकुरण हुआ, वो आप इस खेत को देखकर स्वयं समझ जाएंगे। मेरा आपसे सविनय निवेदन, अगर आप रासायनिक खेती भी करते हैं तो रासायनिक के खर्चे को कम करके साथ साथ वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। क्योंकि इसमें केवल थोड़ी मेहनत है, खर्चा आपका बिल्कुल नहीं है। तो आप इसे भी बनाएं। अब देखिए, दूसरा खेत मैंने मेरा आपको दिखा दिया, इसके ऊपर काफी बड़ी चर्चा भी कर ली। अब तीसरा खेत लिए चलता हूं, जहां रसायन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, पर वेस्ट डीकम्पोजर भी नहीं दिया जा रहा है। यह भी पड़ोस का खेत है। देखिए, यह है दोनों खेत में अंतर। ये जो आप लंबी सी कतार देख रहे हैं, ये दूर तक, ये साइड में जो खेत देख रहे हैं, ये है पूर्ण रूप से वेस्ट डीकम्पोजर माइक्रोन्यूट्रिएंट आधारित, पत्थरों के घोल द्वारा आधारित। ये सौंफ की फसल है, इधर भी सौंफ की फसल है। आप देखें कितने पौधे हैं। अब आज इसकी सिंचाई सुबह में करेंगे, क्योंकि तीनों 1 एकड़ के खेत हैं। तीनों में जो समय लगना है, क्योंकि पहले 2 खेत का मैंने आपको जिक्र कर दिया, जिस खेत में 12 घंटे लगे, उसके दूसरे दिन बाद इस खेत की सिंचाई की, इसमें 7 घंटे लगे। अब देखते हैं इसी 1 एकड़ के खेत में इस खेत को पानी, वो समय कितना लगता है। दूर तक जो आप इस खेत में जो आप दूर तक देख रहे हैं, वो फसल नहीं है, वो खरपतवार है। ये खरपतवार का निशान भी है। और वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करने से फसल के अंदर आप क्लोजअप देखें, कहीं भी आपको ऐसा खरपतवार नजर नहीं आ रहा है। इसका भी समाधान हमने इसी वेस्ट डीकम्पोजर से निकाला है, वो भी आप तक हम बताएंगे। उसमें और हमें अच्छी सफलता मिल जाए तो हम आपके लिए भी एकदम ऐसा ब्रह्मास्त्र दे देंगे, ताकि आपको ये भी समस्या खत्म हो जाए कि आपको बाजार का रसायन खरपतवार खत्म करने के लिए उपयोग करना पड़े। फिर से आप देखें, ये तीनों खेत, एक दिन इसकी सिंचाई, दूसरे दिन इसकी सिंचाई, अब आज तीसरे दिन इसकी सिंचाई होगी। तो किसान भाइयों, बचाइए पानी, आने वाले जल संकट से उबरिए। धन्यवाद।